नमस्कार स्टूडेंट्स। अभ्युदय आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम आपसे बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में। इस विवाद की जड़ें इसके इतिहास में छिपी हुई हैं, तो हम आपसे चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में। हमारी चर्चा का अगला बिंदु होगा कि ये हमास क्या है। फिर अगले बिंदु में हम जानेंगे कि वर्तमान विवाद के कारण क्या हैं और इस युद्ध को लेकर भारत और वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है। हम इस चर्चा में कुछ देशों के पक्ष और विपक्ष के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद हम इस युद्ध से संबंधित कुछ सटीक आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और अंत में हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसमें अरब लोग बहुसंख्यक तथा यहूदी लोग अल्पसंख्यक मात्रा में थे। 1920 और 1940 के दशक में यहूदी लोग यूरोप से फिलिस्तीन भाग गए और कुछ रईस यहूदियों द्वारा इस क्षेत्र में ज़मीनें खरीदने का दौर प्रारंभ हुआ। एक बड़े क्षेत्र पर यहूदियों का कब्जा हो जाने के बाद यहूदियों ने इस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि घोषित करने की मांग की। 1947 में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान किया गया। मतदान के बाद ये तय हुआ कि फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। 1948 में ब्रिटेन ने इस एरिया को खाली कर दिया और यहूदियों को समर्थन दिया। तभी से यूएसए ने भी इस यहूदी राष्ट्र इजराइल को मान्यता प्रदान की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महात्मा गांधी इस विभाजन के विरुद्ध थे, क्योंकि 1947 में वो विभाजन से होने वाले नुकसान को देख चुके थे। हालांकि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 1950 में भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। इस इतिहास में कुछ युद्धों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कुछ अरब देशों का मिलकर यहूदी राष्ट्र इजराइल के ऊपर हमला। लेकिन इस हमले में इजराइल ने अरब देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अरब देशों को पराजित किया। 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र के ऊपर हमला किया, क्योंकि मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को एक साथ पराजित किया। 1973 में इजराइल ने योम किपुर युद्ध लड़ा। योम किपुर एक यहूदियों का त्यौहार है, तो इस युद्ध का नामकरण उन्होंने इस त्यौहार के नाम पर किया। इसके बाद 1982 में इजराइल ने लेबनान से युद्ध लड़ा। 87 से 1993 में पहला इंतफादा और 2000 से 2005 में दूसरा इंतफादा हुआ। इंतफादा का अर्थ होता है समझौता। इससे पहले मैं आपको इंतफादा के बारे में समझाऊं, आइए मैप के माध्यम से समझते हैं इजराइल के निर्माण की प्रक्रिया। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले 1947 का एक मैप है, जिसमें ये फ़िलिस्तीन को दर्शाया गया है, जिसमें हरा हिस्सा अरबों की आबादी है और सफ़ेद हिस्सा यहूदियों की आबादी है। आप इन आबादियों के बीच में अंतर को देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए, जब यूएन प्लान आया तो 1947 में यहूदियों ने कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था और बाकी हरा हिस्सा अर्थात अरबों का हिस्सा सिकुड़कर छोटा हो गया था। 1949 और 1967 में आपने देखा कि यहूदियों ने लगभग पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है और अरबों के पास केवल वेस्ट बैंक और छोटा सा लेफ़्ट साइड में गाजा पट्टी बचा है। पहली पिक्चर का चौथा मैप ये 2005 का मैप है, जो कि वर्तमान मैप के समकक्ष है, जिसमें हरा हिस्सा जो कि डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा होगा, ये बचा हुआ अरबों का हिस्सा है और वाइट वाला पूरा हिस्सा इजराइल है, जिस पर यहूदियों का नियंत्रण है। आइए राइट साइड के वर्तमान मैप पर नज़र डालते हैं, जिसमें पीला हिस्सा इजराइल है और ऑरेंज हिस्सा फ़िलिस्तीन का है। पीले हिस्से में यहूदियों की आबादी है और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर फ़िलिस्तीन में अरबों की आबादी है। जब 2005 में ये विभाजन पूरा हुआ तो लेफ़्ट साइड वाले हिस्से को नाम दिया गया गाज़ा और राइट साइड वाले हिस्से को नाम दिया गया फ़तेह, जो कि पूरा मिलाकर फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, जिसमें फ़तेह में एक नरम रुख रखने वाले अरब थे और गाज़ा में एक गर्म रुख रखने वाले अरब, जिसके संगठन को हमास कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि हमास क्या है। हमास एक अरब लोगों का इस्लामिक संगठन है,
जिसने फ़िलिस्तीन के गाज़ा नामक एरिया पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर चीन, रूस, ईरान जैसे देश हमास का समर्थन करते। ईरान लगातार हमास को हथियार दे रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने उसे चुनौती भी दी है। तो चलिए वर्तमान विवाद पर नज़र डालते हैं। आपको लेफ्ट में गाजा पट्टी दिख रही है, जो कि 42 गुना 10 किलोमीटर स्क्वायर की है। ये रेड वाला हिस्सा वो है जहां हमास ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया है, और इजराइल का कहना है कि वेस्ट बैंक यानी कि फ़िलिस्तीन का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। इजराइल ने इस युद्ध को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड या फिर आयरन तलवार का नाम दिया है। आइए इस युद्ध को लेकर अब हम भारत और वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करते हैं। भारत हमास के सख्त खिलाफ है और इसे आतंकवादी समूह मानता है। भारत ने इजराइल को खुले तौर पर समर्थन दिया है तथा साथ ही फिलिस्तीन को भी ऐसे आतंकवादी संगठन को भगाने की सलाह दी है। ये भारत की डी हाइफिनेशन की नीति है, जिसमें भारत ना ही फिलिस्तीन से अपने संबंध खराब करना चाहता है और ना ही इजराइल से अपने संबंधों को खराब करना चाहता है। अर्थात दोनों देशों से एक साथ संबंध बनाए रखने की इस नीति को ही डी हाइफिनेशन की नीति कहा जाता है। इस युद्ध पर वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय राष्ट्र जैसे देश हैं, जबकि हमास के समर्थन में रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, तो देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। योम किपुर युद्ध, अरबों का हमला, लेबनान युद्ध, ऑपरेशन आयरन तलवार और 6 दिवसीय युद्ध। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभ्युदय आईएएस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।